से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने 85 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे देखते हैं 86 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x। इस तरह का देखो समानुपात क्वेश्चन है। हमने बताया था जब भी समानुपात में संख्याएं हो तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी 336 गुणा x बराबर 216 गुणे 980। इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वही इसमें x का मान हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, नोट करो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S। क्वेश्चन में कहा गया है P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। कहने का मतलब ये है कि हमने बताया था कि P अनुपात Q है तो इसको हम P बटे Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 2/3। इस तरह की कंडीशन में हमने बताया था कि इसका मान भी 2 है, R का मान भी 2 है और T का मान भी 2 है, Q का मान भी 3, S का मान भी 3 और U का मान भी 3 है। अब उसमें कंडीशन में पूछा गया है कि MP प्लस NR प्लस VT अनुपात अर्थात बटे MQ प्लस NS प्लस VU। अब हमको पता है कि P, R और T तीनों की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसमें P की जगह 2 रख सकते हैं, R की जगह भी 2 रख सकते हैं और T की जगह भी 2 रख सकते हैं। इसमें भी Q, S और U तीनों की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर Q की जगह भी 3 रख सकते हैं, S की जगह भी 3 रख सकते हैं और U की जगह भी 3 रख सकते हैं। हम देखते हैं तीनों में कॉमन मिल जाएगा 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बचेगा M प्लस N प्लस V। यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा M प्लस N प्लस V। यहाँ से M प्लस N प्लस V खत्म हो जाएगा अर्थात आ जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब 2:3 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2:3। नोट करो इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1 अनुपात 4 गुणा 10 की घाते 5 है। कहने का मतलब 1 अनुपात 4 गुणा 10 की घाते 5 का मतलब ये है कि 1 शो करता है 4 गुणे 10 की घात 5 को। अर्थात यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर शो कर रहा था 4 गुणे 10 की घाते 5 सेंटीमीटर को। अब हमको दूरी तय करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। इसको 4 बनाने के लिए इधर भी 4 का गुणा तो इधर भी 4 का गुणा अर्थात 4 सेंटीमीटर 16 गुणे 10 की घात 5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे मीटर में। तो 10 की घाते 5 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा मीटर में। 2 जीरो से यहाँ से इसकी 3 घात खत्म हो जाएंगे तो हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात 3 मीटर। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब किलोमीटर अर्थात ये हो जाएगा 16 किलोमीटर। अर्थात 4 सेंटीमीटर शो करेगा 16 किलोमीटर को। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी नंबर। इसको भी नोट करो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर तो भवन की ऊंचाई। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि वस्तु की लंबाई और परछाई का अनुपात हमेशा नियत रहता है। कोई भी वस्तु हो उसकी लंबाई और परछाई की अनुपात का बराबर है। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक तो लड़का है और दूसरा यहाँ पर वृक्ष है। तो यहाँ पर वृक्ष लड़के की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात वृक्ष की लंबाई और उसकी परछाई के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर लड़के की लंबाई है 1.4 मीटर, उसकी परछाई है 1.2 मीटर अर्थात लड़के की लंबाई और परछाई का अनुपात ये हो गया। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है तो भवन की ऊंचाई।
हमने मान लिया भवन की ऊंचाई x है और इसकी परछाई दी गई है 5.4 मीटर। हमने बताया दोनों अनुपात बराबर होंगे। अगर अनुपात दोनों बराबर है तो ये हो जाएंगे समानुपात में। अगर ये समानुपात में है तो समानुपात का नियम बताया गया था कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर, अर्थात 1.4 गुणे 5.4 बराबर 1.2 गुणा x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.3, अर्थात उस वृक्ष की लंबाई हो जाएगी, अर्थात भवन की ऊंचाई हो जाएगी 6.3 मीटर। नोट करो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है 90 नंबर में कि एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है मूल भिन्न का अंश। तो मूल भिन्न के अंश और हर का उसने अनुपात दिया था 3:4। इस अनुपात के हिसाब से इसका हम अंश मान लेंगे कि 3x है और हर मान लेंगे कि 4x है। सवाल में कहा गया है कि अंश में 9 घटाने पर, अंश में हमको 9 घटाना है तो ये नया अंश हो गया। हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हर तुम्हारा 4x रहेगा। तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 है, तो मूल भिन्न थी 3/4 का 2/3 नई भिन्न है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तिर्यक का गुणा कराएंगे तो 6x बराबर 18 बराबर 4x। इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 18 तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब उसने पूछा गया है कि मूल भिन्न का अंश कितना है, तो मूल भिन्न का अंश कितना था 3x था। 3 ये है, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9 आ गया था, 27 आ जाएगा, अर्थात मूल भिन्न का अंश 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का है। तो हम मान लेंगे, माना कि वह भिन्न x/y है, इसका 1/27 के साथ, इसका 1/27 के साथ अनुपात वही है जो 3/11 का 5/9 के साथ है, अर्थात ये दोनों अनुपात बराबर है। अगर दो अनुपात बराबर है तो ये समानुपात में हो जाएंगे। तो x/y अनुपात 1/27 समानुपात 3/11 अनुपात 5/9। अगर ये समानुपात है तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। x/y गुणा 5/9 बराबर 1/27 गुणा 3/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इधर 9 आ जाएगा, 9 से 9 ये खत्म हो जाए तो x/y बराबर ये 11 तो ये चला जाएगा 1/55 हो जाएगा, अर्थात वो भिन्न हो जाएगी 1/55, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 का आ गया है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा विकल्प से होगा, तो इसके पहले हम विकल्प नोट कर लेते हैं। पहला विकल्प कहा गया है 2:1, दूसरा विकल्प कहा गया है 3:1 और तीसरा विकल्प कहा गया है 3:2 और चौथा विकल्प कहा गया है कि 7:5। प्रश्न में पूछा गया है कि शीशा गिरने से टूटे हुए शीशे और ना टूटे हुए शीशों का यह अनुपात दिया है। तो हम मान लेंगे, माना कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो हमने मान लिया अनुपात के हिसाब से तो टूटे शीशे 2 और ना टूटे शीशे 1 हैं, इसके हिसाब से कुल शीशे 3 और सवाल के हिसाब से उसने 1 दर्जन कहा था मतलब 12, तो 1 बराबर 4 के, तो इसके हिसाब से 8 शीशे टूटे और 4 शीशे ना टूटे। तो ये तो ऑप्शन हो सकता है, उसने पूछा है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसके हिसाब से 4 बराबर 12 के तो 1 बराबर 3 के, इसके हिसाब से 3 3 का 9 यानी 9 शीशे ना टूटे और 3 शीशे टूटे, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में कहा गया इसके हिसाब से 3 2 5 बराबर 12 के 1 बराबर 12/5। अब हम देखेंगे कितने शीशे टूटे हैं, तो 3 बराबर निकालेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव में आ जाएगा। कोई भी शीशा कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आधा शीशा टूटा या 1.5 शीशे टूटे कि 1 सही 1/2 शीशे टूटे, अर्थात यही ऑप्शन नहीं होगा। उसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा
क्योंकि 12 बराबर 12 के तो 1 बराबर 1 के, अर्थात 7 शीशे टूटे और 5 शीशे नहीं टूटे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोट करो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो 4 अनुपात दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में उसने कहा है 7/15, दूसरे विकल्प में कहा गया है 15/23, तीसरे विकल्प में कहा गया है 17/25 और चौथे विकल्प में कहा गया है 21/29। अर्थात ये अनुपात दिए गए हैं, एक प्रकार से अगर समझें तो ये साधारण भिन्नें ही दी गई हैं। पिछली क्लास में हमने साधारण भिन्नों को छोटा बड़ा देखना बताया था कि कैसे देखते हैं कि कोई भिन्न छोटी है बड़ी है। तो इसमें वही चीज करना है, इनमें देखना है कि उसने पूछा कौन सा अनुपात बड़ा है, अर्थात जो भिन्न बड़ी होगी वही अनुपात बड़ा होगा। तो भिन्नों को छोटा बड़ा कैसे देखते हैं, तो 7/15, 15/23, 17/25, 21/29। सबसे पहले देखते हैं क्या इनके अंश और हरों का अंतर बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे इनके अंश और हरों का अंतर सबका बराबर है। इसमें भी अंतर 8 का है और इसमें भी अंतर 8 का है और इसमें भी अंतर 8 का है। सबसे पहला काम हमने देखा कि सबके अंतर समान है। फिर देखेंगे कि क्या ये सभी भिन्ने उचित भिन्ने हैं कि अनुचित भिन्ने हैं। तो हमने देखा कि ये सभी भिन्ने उचित भिन्ने हैं। उचित भिन्ने की परिभाषा होती है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो सभी उचित भिन्ने होती हैं। अगर उचित भिन्ने हैं तब अगर छोटा बड़ा देखना है तो जिसका अंश बड़ा होगा, अगर अंश बड़ा है तो वही फिर भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो हमने देखा कि अंश किसका बड़ा है, 21/29 का अंश बड़ा है, अर्थात यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, अर्थात सबसे बड़ा अनुपात 21/29 हो जाएगा। अगर सबसे छोटा अनुपात पूछते तो सबसे छोटा अंश 7/15 का है, तो सबसे छोटी भिन्न 7/15। तो इसका आंसर आ जाएगा 21/29। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर में कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो एक चीज सबसे पहले समझो कि किसी भी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार ही होती हैं। अर्थात ये लंब और आधार का अनुपात दिया गया है। तो लंब और आधार का अनुपात दिया गया है 5:12। अर्थात इस अनुपात के हिसाब से हम मान लेंगे कि लंब है 5x और आधार है 12x। एक समकोण त्रिभुज साइड में हम बना लेते हैं। इसका लंब हम 5x लिख देंगे और आधार 12x हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो इसका कर्ण निकल के आ जाएगा 13x। अब उसने पूछा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब बराबर उसने दे दिया है 270। 1/2 आधार इसका 12x है, लंब 5x है, बराबर 270। 2 से काटेंगे यहाँ पर 6x आ जाएगा, ये हो जाएगा 30x² बराबर 270। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान आ गया 3। अब उसने पूछा कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर है 13x और x की वैल्यू आई है 3, तो ये हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। अर्थात इसमें कर्ण की लंबाई 39 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नोट करो। 94। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 95 नंबर में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कहा गया है कि एक चतुर्भुज के कोण। तो सबसे पहले यहाँ पर तुरंत हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हमने मान लिया ये चतुर्भुज ABCD है। एक चतुर्भुज के कोण अर्थात इनके कोणों का अनुपात उसने दे दिया है कि 6:3:4:5। इस अनुपात में इस चतुर्भुज के कोण है। हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस अनुपात के हिसाब से इनका योग हो जाएगा 6 3 9 9 18, अर्थात 18 बराबर 360 के, तो 1 बराबर 20 के। 1 बराबर 20 के तो ये हम चारों कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो 6 बराबर निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, 3 बराबर निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 बराबर दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और 5 बराबर करेंगे तो 100 हो जाएगा। हमने इन चतुर्भुज के चारों कोणों को ज्ञात कर लिया। आगे उसने कहा एक त्रिभुज भी है, तो हमने इस तरह से एक त्रिभुज बना लिया PQR। अब उसने कहा है
कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120 है, इसका 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 120 का 1/4 करेंगे 30 अंश। तो त्रिभुज का ये सबसे छोटा कोण हो गया त्रिभुज का। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण आ गया, हमने मान लिया, माना त्रिभुज का सबसे छोटा कोण P है, अर्थात सबसे छोटा कोण आ गया 30 अंश का। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। तो चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 100 है, इससे 10 अधिक है अर्थात 110 है। ये कोण 110 आ गया। आगे उसने कहा है तो बताइए कि त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण कौन सा है। हमको एक चीज ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 110 और 30 ये ऑलरेडी 140 है, तो ये हो जाएगा 40 अंश, अर्थात त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 40 अंश आ जाएगा। इसका विकल्प इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नोट करो इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहा गया एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। तो हमने कर दिया PQR, अर्थात इनके कोणों का अनुपात भी उसने दे दिया है 2:3:4। हमारे हिसाब से पहला कोण 2, दूसरा कोण 3, तीसरा कोण 4 है, तो हमारे हिसाब से इनका योग हो जाएगा 9। वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के, तो 2 बराबर 40 के, 3 बराबर 60 के और 4 बराबर 80 के। ये वो हमने त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कर लिए। अब उसने पूछा है सबसे छोटे कोण का दोगुना, तो सबसे छोटा कोण है 40, इसका दोगुना हो जाएगा 80, प्लस दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कोण 60 है, इसका तिगुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। उसने पूछा इनका दोनों का योग ज्ञात करो, तो आ जाएगा 260, अर्थात आंसर हो जाएगा 260, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि चार पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने 4 पात्र कहे हैं, तो इस तरह से हम 4 पात्र लिख देंगे। इन चारों पात्रों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दिया गया है। तो पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 5:3, दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात दे दिया गया है 2:1, और तीसरे पात्र में दिया गया है दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और इसमें 7:4 है। अब देखो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बना लेंगे, तो 5/8 आ जाएगा। जब भी कोई अनुपात दिया हो उसकी मात्रा अगर हम भिन्न के रूप में निकालते हैं तो कुल मात्रा नीचे रखी जाती है और जिसकी मात्रा होती है उसको ऊपर रखते हैं। अर्थात 5/8 में मतलब ये है कि कुल मिश्रण 8 है, उसमें से 5 दूध है। इसकी भिन्न के रूप में मात्रा लिखेंगे, आ जाएगा 3/8। ऐसे ही इसको लिखेंगे 2/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा और 2/5 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 7/11 और इसमें आ जाएगा 4/11। अब जैसा सवाल में कहा गया वैसा करेंगे। उसने कहा गया किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। हमको देखना है कि किस पात्र में दूध सबसे कम है, तो हम चारों की दूध की मात्राएं लिख लेंगे। 5/8 पहले पात्र में दूध है, दूसरे में 2/3 है, तीसरे में 3/5 है और चौथे में 7/11 है। कहा गया सबसे कम है, अर्थात ये हमारे पास 4 साधारण भिन्ने हैं। इन 4 साधारण भिन्नों में देखना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, और सबसे छोटी भिन्न देखना हमने बताया था कि तिर्यक की गुणा का एक नियम बताया गया। तो सबसे पहले इसमें तिर्यक का गुणा कराएंगे, तो जब इसमें कराएंगे तो 5×15 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 16। हमको कम देखना है, तो जब कम देखना है तो बड़े वाले को कट कर देंगे, अर्थात इसका मतलब कोई नहीं रहा, ये सबसे बड़ी हो गई इनमें दोनों में। अब इनमें दोनों में तुलना कराएंगे तो 5 का 5 के साथ ये हो जाएगी 25 और 8 के 3 के साथ 24 हो जाएगी। हमको छोटा देखना है तो ये भी खत्म हो जाएगा। 11 का 3 के साथ गुणा कराएंगे 33 आ जाएगा, 7 का 5 के साथ गुणा कराएंगे 35 आ जाएगा। हमको कम वाला देखना है, अर्थात ये 7/11 भी खत्म हो गया, हमारे पास आ गई 3/5। अब देखते हैं ये 3/5 भिन्न किससे आई थी, तो ये आई थी तीसरे पात्र का दूध था 3/5, अर्थात किस पात्र में सबसे कम दूध होगा, तीसरे पात्र में। तो नोट करो
तीसरा पात्र इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे पात्र में दूध की मात्रा कम है पानी के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। हमारे पास टोटल मिश्रण है 60 लीटर, इसमें से दूध और पानी का अनुपात उसने दे दिया है कि 3:1 है। कहने इस अनुपात के हिसाब से इसमें दूध 3 है और पानी 1 है, यानी 4 बराबर 60 के तो 1 बराबर 15 के। यहाँ से हम दूध और पानी की अलग अलग एग्जैक्ट मात्राएं निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 45 लीटर और ये आ जाएगा 15 लीटर। कहने का मतलब जो 60 लीटर मिश्रण था उसमें 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। आगे कहा गया है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। दूध में कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल पानी मिलाना है। हमने माना कि हमने इसमें x लीटर पानी मिला दिया, तो दूध तो 45 का 45 ही है, और जब पानी बढ़ाएंगे तो इसमें पानी हो जाएगा 15 प्लस x, तो नया अनुपात आ जाएगा 45/15 प्लस x। सवाल में कहा गया है तुमको अनुपात करना है 2:1, फिर ये का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 45 बराबर 30 प्लस 2x। यहाँ से इधर करेंगे तो 15 बराबर 2x के, तो x बराबर आ जाएगा 7.5 यानी 7.5 लीटर। अर्थात इसमें कितना पानी मिलाया गया, x की वैल्यू आई 7। हमने x यही माना था कि माना इसमें x लीटर पानी मिलाया गया है, अर्थात आंसर आ जाएगा 7.5 लीटर पानी मिलाया जाए। नोट करो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 99 नंबर में 99 नंबर में कहा गया है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण है 35 लीटर, इसमें दूध और पानी है, तो दूध और पानी का इसमें अनुपात है 5:2। हमारे अनुपात के हिसाब से इसमें दूध 5 और पानी 2, यानी 7 बराबर 35 के तो 1 बराबर 5 के। हम इनके दोनों की अलग अलग एग्जैक्ट मात्राएं निकालेंगे तो अर्थात पता चल जाएगा 25 लीटर। ये हो जाएगा 2 बराबर दोनों तरफ करेंगे तो आ जाएगा 10 लीटर। यानी जो 35 लीटर मिश्रण था उसमें 25 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। आगे उसने कहा यदि इसमें से 5 लीटर दूध और डाल दिया जाएगा। जब हम इसमें 5 लीटर दूध और डाल देंगे तो दूध बढ़ के हो जाएगा 30 लीटर, लेकिन पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो पानी रहेगा 10 लीटर ही रहेगा। उसने कहा है कि अब दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो सिंपल है, सीधे अनुपात करेंगे तो 30 और 10 का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 3:1। 99 नंबर हो गया, नोट करो इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण। 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है और दूसरा बर्तन बी है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो हम लिख लेते हैं कि इसमें दूध और पानी किस अनुपात में है, तो इसमें है 5:3। दूसरे पात्र में दूध और पानी है, इसमें भी दूध और पानी का ही मिश्रण है, इसमें अनुपात दिया गया है 2:3। आगे कहा गया इन मिश्रणों को किस अनुपात में, जब इन दोनों मिश्रणों को मिला देंगे तो एक मिश्रण बन जाएगा AB। इस मिश्रण में उसने कहा है इस प्रकार से मिलाना है कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। और जब आधा दूध और आधा पानी होने का मतलब है कि दोनों की मात्राएं बराबर, और दोनों की मात्राएं बराबर मतलब दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:1। अब इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो इनके करने का तरीका, सबसे पहले इसकी भिन्न के रूप में मात्रा होगी 5/8, इसकी मात्रा 3/8। ये चीज करना हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये 2/5, ये 3/5, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। ये चीज करना सबको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो अनुपात निकालने के लिए हम सीधे दूध का केवल इस्तेमाल कर सकते हैं या केवल पानी का। तो इसको हम सीधे एक चीज से कर देते हैं, इसको हम दूध से सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, ए मिश्रण था, दूसरा मिश्रण बी था। पहले मिश्रण में देखो दूध की मात्रा कितनी है 5/8, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 2/5, टोटल मिश्रण में दूध की मात्रा 1/2। अब इसमें हम एलिगेशन लगाना चाहते हैं। अभी हम एलिगेशन लगाएंगे तो 2/5 में 1/2 घटाना थोड़ा कठिन पड़ सकता है, इसलिए हम करेंगे क्या, इनके हरों का एलसीएम लेंगे। तो 8, 5 और 2,
इनका एलसीएम आ जाएगा 40। इस 40 का हम सब में गुणा करा देंगे, यहाँ भी 40 का गुणा, यहाँ भी 40 का गुणा और यहाँ भी 40 का गुणा। जब यहाँ पर 40 का गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 8 पंच 40, यहाँ पर आ जाएगा 25। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 ओवरऑल, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20। अब 5/8 ना होके यहाँ पर 25 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है और यहाँ पर 20 लिखा है। अब 20 में 16 घटाना आसान है, तो 20 में 16 घटाएंगे आ जाएगा 4 और 25 में 20 घटाएंगे आ जाएगा 5, अर्थात इसका अनुपात आ जाएगा 4:5। नोट करो, ये हमने दूध से कर दिया है, पानी से भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से करना है, पानी से भी हो जाएगा तो भी 4:5 आएगा। नोट करो इसको भी, 4:5 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो इसको, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बराबर ग्लास हैं, यानी हमारे पास 3 ग्लास हैं। पहला ग्लास ए है, दूसरा ग्लास बी है और तीसरा ग्लास सी है। ये 3 ग्लास हैं और तीनों में बराबर मात्राएं हैं। इस चीज का कहीं ना कहीं प्रयोग होगा कि तीनों की मात्राएं बराबर है। अभी देखते हैं इनमें मिश्रण किसका है। सवाल में कहा गया है स्प्रिट और पानी, इसमें भी स्प्रिट और पानी का ही मिश्रण है और इसमें भी स्प्रिट और पानी का ही मिश्रण है। किस अनुपात में है? 3:4, 4:5 और 5:6 है। जब भी इस तरह का सवाल आए, 3 पात्र हो 4 या पात्र हो, इनमें ये कह दे कि तीनों में समान मात्राएं, यानी तीनों की मात्राएं बराबर हो। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 15 लीटर है तो यहाँ भी 15 लीटर, यहाँ भी 15 लीटर। अभी हम कुछ नहीं, ये तो बताया नहीं कि एग्जैक्ट 15 लीटर है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे मानेंगे कि तीनों की मात्राएं क्या होंगी? सबसे पहले इन अनुपातों का योग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7, इसका योग आएगा 9 और इसका योग आएगा 11। अगर सवाल का कैलकुलेशन हमको कम करना है तो 7, 9 और 11 इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 9 और 11 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, निकाल लेते हैं। 7, 9, 11 का एलसीएम आ जाएगा 7, 9, 11 का एलसीएम आ जाएगा 693। हम मान लेंगे कि माना कि तीनों की मात्राएं कितनी कितनी है? 693, अर्थात इसमें भी 693 मिश्रण है, इसमें भी 693 मिश्रण है और इसमें भी 693 मिश्रण है। हमने यही तो सवाल में कहा गया था कि तीनों की समान मात्राएं, कुछ भी मानना था, हमने इनका एलसीएम ही मान लिया। अब हमारे हिसाब से कुल मिश्रण इसका 7 है, लेकिन वैसे हमने माना कितना? 693। तो 1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99 के। अब हम इनकी दोनों की अलग अलग मात्राएं, 3 बराबर निकालेंगे तो 99 में 3 का हम गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 297। यानी इसमें हमने निकाल लिया कि स्प्लिट है 297। इसमें हम पानी भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 4 का गुणा करा देते हैं। यहाँ पर जब 4 का गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 396, अर्थात इसमें पानी हमने निकाल दिया कितना है? 396। अर्थात पहला जो 693 मिश्रण था उसमें 297 स्प्रिट है और 396 पानी है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल इसमें दूसरे वाले मिश्रण में भी करेंगे तो 9 बराबर 693 के, तो 1 बराबर 77 के। यहाँ से 4 बराबर दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो 4 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 308, अर्थात इसमें स्प्लिट हमने लिख दिया 308। इसमें पानी भी निकालना है, दोनों तरफ 5 का गुणा करा देंगे तो जब 1 बराबर 77 के था, यहाँ पर 5 बराबर करा देंगे। इसमें भी 5 का गुणा कराएंगे तो 5 से 35, 5 से 35 385 आ जाएगा, अर्थात इसमें भी पानी कितना आ गया? 385। सेम इसी तरह करेंगे तो 11 बराबर 693 के, तो 1 बराबर 63 के आ जाएगा। 5 बराबर दोनों तरफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 315, यानी इसमें स्प्लिट हो जाएगी 315। और इसमें पानी निकालना है तो दोनों तरफ 6 का गुणा कराएंगे तो 6 तिरका 18, 398। इसमें पानी आ गया 398। हमने 3 मिश्रण बनाए थे ए, बी और सी। हमने माना था कि तीनों में 693 कुल मिश्रण है। पहले में हमने स्प्रिट और पानी की अलग अलग मात्राएं, पहले मिश्रण में स्प्रिट 297 और पानी 396, दूसरे मिश्रण में स्प्रिट आ जाएगी 308 और पानी 385, तीसरे मिश्रण में स्प्रिट 315 और पानी आ जाएगा 398।
अब उसने कहा है तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। और जब तीनों को मिलाएंगे तो स्पिरिट के हाथ जुड़ेगी, इसकी स्पिरिट की मात्रा, इसकी स्पिरिट की मात्रा और इसकी स्पिरिट की मात्रा, तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 920। ये स्पिरिट की मात्रा, ये स्पिरिट की मात्रा और ये स्पिरिट की मात्रा, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 920। और जब तीनों का हम पानी जोड़ेंगे तो तीनों का पानी आ जाएगा 1159। तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 920 अनुपात 1159। देखते हैं ऐसे इसमें ऐसी कोई संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए तो नहीं जाएगा, अर्थात ये अनुपात आ जाएगा 920 अनुपात 1159। ये भी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नोट करो, इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसी प्रकार का सेम दूसरा क्वेश्चन है 102। ये अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर ये थोड़ा भी समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखते हैं, समझाते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। इसी प्रकार का है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोना, तो हमने मान लिया पहली मिश्र धातु ए है और दूसरी मिश्र धातु बी है। इसमें भी सोना और तांबा है, इसमें सोना तांबा और इसमें भी सोना और तांबा है। पहले मिश्रण में सोना तांबा है 5:3 में, दूसरे मिश्रण में सोना तांबा है 5:11 में। के अनुपात में मिलाकर बनाया गया इन दोनों धातुओं की समान मात्रा। जैसे पिछले सवाल में उसने शुरुआत में कह दिया था 3 बराबर गिलास, उसने अब बताया है कि तीनों की समान मात्रा है, तो यहाँ पर दोनों की मात्राएं समान है। तो अब ऐसी हम कौन सी संख्या माने कि दोनों को इसमें कैलकुलेशन भी कम हो और हमारा काम भी हो जाए। तो हमें यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8, इनको दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 16। 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 16। तो हमने मान लिया इसकी भी मात्रा 16 है और इसकी भी मात्रा 16 है। अब क्या करेंगे, इसमें कुल मिश्रण 16 है और सोना तांबा का 5:3 का अनुपात है। तो यहाँ पर 8 बराबर 16 के तो 1 बराबर 2 के। यहाँ से सोने की अलग मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर सोना 1 बराबर 2 के है, 5 बराबर 10 के। यहाँ पर इसमें तांबा की अलग मात्रा निकालेंगे तो 1 बराबर 2 के तो 3 बराबर 6 के। अर्थात पहले मिश्रण में सोना 10 है और तांबा 6 है। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में सोना अनुपात के हिसाब से 5 था और तांबा 11 था, तो 16 बराबर अनुपात के हिसाब से भी 16 और कुल भी हमने 16 माना था, तो 1 बराबर 1 के। यहाँ से इसमें भी सोने की अलग मात्रा निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तांबा की अलग मात्रा निकालेंगे 0 आ जाएगा। अब जब दोनों मिश्रणों को मिलाएंगे अर्थात जो ए बी मिश्रण बनेगा, एक नया मिश्रण ए बी बनेगा, उसमें सोना सोना के साथ जुड़ा होगा, तांबा तांबा के साथ मिलेगा जाके। तो पहले में सोना था 10 और दूसरे में सोना है 5, तो अब टोटल सोना हो गया कितना 15। इसमें पहले मिश्रण में तांबा था 6, दूसरे मिश्रण में तांबा है 11, तो टोटल तांबा हो गया जाके 17। अर्थात अब अनुपात आ जाएगा सोना और तांबा का जो नया अनुपात होगा वो 15:17 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा।